आगरा में करनी सेना का प्रदर्शन हुआ है। रामजी लाल के खिलाफ करनी सेना का विरोध है। ये सपा सांसद के खिलाफ नारेबाजी की गई है। नारेबाजी की गई, विरोध प्रदर्शन किया गया। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आगरा से। दरअसल अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर करनी सेना के लोग जो थे वो जुटे हुए थे। रामजी लाल के खिलाफ करनी सेना ने विरोध भी किया है, विरोध प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। सपा सांसद के खिलाफ ये नारेबाजी की गई है। रक्त स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया था। उसमें कैसे जो तलवारें हैं वो लहराई गई हैं, उसकी अपडेट, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राणा सांगा की जयंती पर सियासी तनातनी की तस्वीरें हैं ये। राणा सांगा की जयंती पर इस रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें सपा सांसद के खिलाफ नारेबाजी की गई है। रामजी लाल के खिलाफ करनी सेना ने विरोध जताया। करनी सेना राणा सांगा की जयंती मना रहा है और आप यहां पर देखेंगे हजारों की संख्या में इस वक्त गढ़ी रामी के एक ग्राउंड में आपको यहां पर जो क्षत्रिय समाज है वो दिखाई देगा। जिस तरीके से सपा सांसद ने बयान दिया था, उसके बाद से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा और कहीं ना कहीं जो विवाद है अब वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से दूर दराज से लोग आए हैं और हम उनसे बात कर लेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से हैं आप? मुरादाबाद से। हाँ, मैं ठाकुर अशोक कुमार से, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से प्रदेश क्षेत्रीय पश्चिमी क्षेत्र का जो है मंत्री हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं। हमारा ये कहना है कि जो आज क्षत्रियों ने महासम्मेलन किया है महाराणा सांगा की जयंती के, उसमें हमें ये हमारे महापुरुषों को जो सस्ती राजनीति, सस्ती ख्याति प्राप्त करने के लिए लोगों ने ये प्रगंडा कर रखा है। हमारे महापुरुषों को गाली देकर ये नेता बनना चाहते हैं। इनको औकात नजर आ जाएगी 2027 के चुनाव में। इनको अखिलेश जी को भी औकात दिखा देंगे। हमारा क्षत्रिय समाज पूरी तरह से एकजुट है। पूरे देश के जगह जगह से, पूरे देश से लोग आए हुए हैं और इस रामजी लाल सुमन को इसकी औकात इसके घर में दिखाएंगे। पिछली बार भी हमने कोई उत्पात नहीं मचाया था। इसके गुंडों ने, समाजवादी के पार्टी के गुंडों ने पुलिस पे पथराव किया था और हम लोगों के ऊपर पथराव किया था। हमारे लोग आज भी शांत। अशोक जी, हमने रामजी लाल जो है उनसे हमने बातचीत करी। हमने पूछा कि भाई जो आपने बयान दिया, वो कह रहे हैं कि मैं लिखता पढ़ता हूँ, इतिहास की किताबों में ये सब लिखा हुआ है। इसको इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जबकि राणा सांगा ने उसको बाबर को नहीं बुलाया। वो तो उसका इब्राहिम लोदी का जो भी था सिपह सलार, उसने जो बाबर को बुलाया था। बाबर को तो राणा सांगा ने दौड़ा दौड़ा के मारा था अफगानिस्तान तक। जय भवानी। उन्होंने 100 युद्ध लड़े, 100 के 100 जीते। राणा सांगा ने तो उसको दौड़ा दौड़ा के मारा था इसने। और ये क्षत्रियों की जो है कर्म भूमि है, आगरा में भी उसको मारा था राणा सांगा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सपा पार्टी का विनाश आ गया है। 2 पंचवर्षीय से सत्ता में है नहीं। ये मतलब कहते हैं गिरी हुई राजनीति करके हमारे महापुरुषों के ऊपर कमेंट करके चाहते अपनी राजनीति चपकाना। 2027 में इन्हें गांव गांव घेरेंगे। कितना सिक्योरिटी देंगे? R3 लेयर का सिक्योरिटी दिया गया है ना। सुमन जाएंगे वोट मांगने के, नहीं जाएंगे। 2027 में इनको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने क्या बोला था और उसका क्या परिणाम हुआ है। आप कहाँ से हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मुरादाबाद से आया हूँ। मैं जिलाध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्हें जो भाई साहब ने भी कहा कि इन्हें गांव में घुसने नहीं दिया। 2027 में हम मार मार के निकालेंगे इन्हें, पूरे यूपी से, पूरे भारत से। हम हर क्षत्रिय हर जगह मौजूद हैं और एक क्षत्रिय 1000 क्षत्रिय के बराबर है। एक गांव में पूरा होल्ड रखता है। पुलिस ने तमाम तरह की व्यवस्था की हुई है। अशोक जी, उनका कहना है कि पिछली बार जो रामजी लाल सुमन है उनके घर पर जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, तो हिंसा का सपोर्ट करते हैं क्या आप लोग? नहीं, हम हिंसा का सपोर्ट नहीं करते। जो माफी नहीं मांग रहा है वो माफी मांगेगा कैसे? वो तो जूतों में बैठता था में, और वो ये कहता है प्रशासन से मांग कर, प्रशासन हट जाए, हम देख लेंगे। प्रशासन तो उससे सिक्योरिटी हटा ले, उसकी तो पानी भर देंगे हम। देखिए, नहीं, गाली गलौच का इस्तेमाल नहीं। अशोक जी, गाली गलौच नहीं करेंगे। नहीं, ये आक्रोश है। ये हमारी अंदर से आवाज आ रही है, हमारी नहीं, हमारे क्षत्रिय महासभा की आवाज आ रही है। हम तो यही मांग कर रहे हैं। वो कह रहा है प्रशासन से कि आप हट जाओ, हम देख लेंगे। हम कह रहे हैं प्रशासन से आप प्रशासन हट जाए, सिक्योरिटी हटा ले, सिक्योरिटी हटा ले। और क्या कहना चाह रहे हैं? प्रशासन जो सिक्योरिटी दे रही है, अभी देख लीजिए इतने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कोई हुड़दंगी देख रही है? कुछ नहीं। लोग कहते हैं करनी सेना जहाँ जाती है वहाँ हुड़दंगी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। हमारे महापुरुषों पे कहीं कमेंट करोगे ना तो घर से खींच के तो लाएंगे।
मैं ठाकुर सूरज सिंह त्रिलोकचंदी, प्रदेश सचिव करणी सेना। जब रामलाल जी सुमन को सुरक्षा मांगनी थी तो फिर ऐसे बयानबाजी करी क्यों उसने? और करी थी तो फिर माफी मांगे, वरना समाज के सामने आके माफी मांगना ही पड़ेगा उसको। मेरे सहयोगी इंदर यादव ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। अभी क्या चल रहा है ग्राउंड पर इंदर? विवेक, देखिए अभी जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। इस वक्त हम आगरा में हैं और ये वो ग्राउंड है। नेटवर्क इशू के वजह से हम थोड़ा सा दूर खड़े हैं, यहाँ पर नेटवर्क है तो हम यहाँ से लाइव कर रहे हैं। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में जो लोग हैं क्षत्रिय समाज के वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरीके से सपा सांसद ने राणा सांगा के ऊपर एक विवादित टिप्पणी की थी, उसके बाद आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। विवेक, सीधे तौर पर उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? मैं सुबोध कुमार, धौलाना जो क्षेत्र है जनपद गाजियाबाद में, साठा चौरासी जो बोला जाता है, धौलाना हमारे एक राजपूतों का गढ़ है। धौलाना से सौदिया राजपूतों का। कैसे आप देखते हैं सपा सांसद के बयान को और आज इतनी संख्या में यहाँ पर क्षत्रिय समाज के लोग पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनकी कुत्सित मानसिकता है, जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है। महापुरुष बहुत हुए हैं हमारे देश में। हमारे देश में महापुरुषों की ही बहुत अधिक संख्या रही है और हर जाति और धर्म के, ऐसा नहीं कह सकते। और उसमें जैसे इन्होंने टिप्पणी की है महाराणा प्रताप के ऊपर, महाराणा सांगा के ऊपर, वो बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी है। क्योंकि उन्होंने इतनी इस देश की संस्कृति को, हिंदुत्व को बचाने के लिए जब मुसलमान आक्रमणकारी हमारे देश पर हमला कर रहे थे, उसमें ढाल के रूप में महाराणा सांगा ने अद्वितीय युद्ध किया, जिसमें उनके 80 घाव थे। एक आँख, कान, पैर, हाथ सब कट गए। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यदि योद्धा राजपूतों में माने गए हैं तो महाराणा सांगा हैं। और महाराणा सांगा ने केवल राजपूतों की लड़ाई नहीं लड़ी, पूरे हिंदू समाज की लड़ाई। आप मानते हैं अशोभनीय टिप्पणी थी सपा सांसद की? टिप्पणी थी, बहुत ज्यादा अशोभनीय टिप्पणी थी। अखिलेश यादव का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार करवा रही है ये सब कुछ। और रामजी लाल सुमन के घर पर जो हमला हुआ, वहां पर कई पुलिस वाले भी गंभीर रूप से घायल हुए, वो कह रहे सरकार करवा रही है। तो उनका ये समाजवादी जो पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उनका कहना गलत है। वो अपने सांसद को रोकें, क्योंकि या तो उन्होंने प्लांटेड तरीके से उनसे ये बयान दिलवाया है कि आप राणा सांगा पर अशोभनीय टिप्पणी, अपशब्द, गद्दार बोले, या तो अखिलेश की सह है। यदि नहीं है तो उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, इसके सवाल उनके पास होना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वो अपनी बातों पर जो उन्होंने अशोभनीय टिप्पणी की थी, वो माफी तो अभी नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि सुबह हमने उनसे बातचीत कही थी, उन्होंने कहा जो मैंने कहना था मैंने पहले ही कह दिया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अनुज राणा है और मैं भी लघु मेवाड़ साठा चौरासी से ही आया हूं। और मैं आपको ये बता दूं कि हम राजपूत कौम से बिलोंग करते हैं और हम किसी भी कीमत पर हटने वाले तो हैं ही नहीं। माफी तो रामजी लाल सुमन को मांगनी ही पड़ेगी, किसी भी कीमत पर। हम मर सकते हैं, कदम पीछे नहीं हटा सकते। माफी तो मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल उन्होंने गलत बोला है, गद्दार बोला है। और ये तो एक सोची समझी सुयोजित बिल्कुल उनकी थ्योरी है। उसके पीछे अखिलेश यादव खड़े हैं और बार बार कह रहे हैं कि माफी मत मांगो, माफी मत मांगो। लेकिन देखो, हमारा समाज आप भी देख सकते हैं, पूरा मीडिया आपको दिखाएगा, आप खुद भी देख लीजिए, माफी तो उन्हें मांगनी पड़ेगी। हमारा समाज बिल्कुल एक तरह है और हम हर आगे की रणनीति क्या आप लोगों की? इसमें जो है रणनीति की बात ये है, जो इनकी फिलॉसफी है ना, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो सपा सांसद वो जो भी हो, इनकी फिलॉसफी बहुत गलत है। और रणनीति ये है कि जब तक वो माफ़ी ना मांगेंगे या फिर जो उन्होंने बयान दिया है उसको जो है वो अपने को वापस नहीं लेंगे, तब तक यही सब चलता रहेगा। करणी सेना ने यह कहा है कि हम राजधानी दिल्ली में भी प्रोटेस्ट करेंगे इस पूरे मामले में। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसके लिए तैयार हैं, किसी भी हद तक हमें जाना है। तो इंदर हमें ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहे थे।